हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका कोच और आपका सबसे भरोसेमंद फ्रेंड डीके सिंह। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था 4 फोर्सेस के बारे में, जिसमें पहला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चौथा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। अगर आप उन सारे टॉपिक्स को फील करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों टॉपिक्स का लिंक डाल दिया है। आप जाइए, वहां पर मन लगाकर पढ़िए और आपको फील हो जाएगा कि फिजिक्स क्या चीज़ है और फिजिक्स से हम अपनी लाइफ को कैसे रिलेट कर सकते हैं और 4 टाइप के फोर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे होते हैं। खैर, अब हम लोग विदाउट लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 4th टॉपिक, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, जो कि अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है इस फिजिकल वर्ल्ड का। तो यहां पर हम लोग पहले लॉ की बात करने वाले हैं और पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जी हां, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो हम ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी ये होता है कांस्टेंट। दैट इज कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। जितना मोमेंटम सिस्टम का पहले होता है उतना ही मोमेंटम सिस्टम का बाद में होता है। लेट फील बाय एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपने ये गन देखा, ठीक है, और इस गन में एक बुलेट भी है। इस गन में ये एक बुलेट है, इसको आप देखिए, ये अंदर है, छुपी हुई है, जो आपको अभी दिखाई बिल्कुल भी नहीं देने वाली। और ये बताइए इस समय इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि आपके हाथ में गन है, अभी आपने शूट नहीं किया है। तो इस वक्त इसका m इंटू वी है 0, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है। तो जब हम फायर करेंगे तो फायर करने के बाद भी तो मोमेंटम 0 होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मोमेंटम कंजर्व होता है, दैट इज मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फायर करने के बाद क्या हुआ होगा? कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो हमारी बुलेट है, ये जो बुलेट है उसकी कुछ ऐसे स्पीड होगी आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे आगे जा रहा होगा अपने लक्ष्य की तरफ जहां आपने उसको शूट किया होगा। और गन का हाल क्या होगा? तो गन कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए, ये रहा हमारा गन और ये गन हमारा पीछे चला जाएगा। अच्छा, पीछे क्यों गया? यही है कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि पीछे गया तो क्यों गया? क्योंकि जब इनिशियली इसका मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। मतलब इसका अगर स्टार्टिंग में 0 था तो लास्ट में भी 0 होना चाहिए। तो अगर ये फॉरवर्ड मोमेंटम होगा इस बुलेट का, तो गन का क्या होगा? रिवर्स मोमेंटम, बैकवर्ड मोमेंटम। तो इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस मोमेंटम। इसी तरह आप कह सकते हो न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं वो भी यूनिवर्सल लॉ हैं, जिसमें से 3rd लॉ हमारा क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो रॉकेट जमीन पर थ्रस्ट देता है तो रॉकेट लॉन्च होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो रॉकेट जब लॉन्च होता है ऊपर की तरफ तो थ्रस्ट नीचे क्यों देता है? क्योंकि जब वो डाउनवर्ड मोमेंटम देता है तो उसे फॉरवर्ड मोमेंटम मिलता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो मोमेंटम 0 होता है। उसी तरह अगर हम बात करें कि सपोज करिए कि मेरे पास एक बॉम्ब है, नहीं, बॉम्ब तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन सपोज कर लीजिए मेरे पास एक बॉम्ब है और वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और सपोज ये करना है कि सिर्फ 2 टुकड़े इसके होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे उसके, लेकिन मैं ये सपोज करता हूं इसके सिर्फ 2 टुकड़े होंगे। तो क्या होगा? अगर एक टुकड़ा इधर जाएगा
दूसरा टुकड़ा कहां जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इसके मोमेंटम को इसका मोमेंटम कैंसल आउट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग मोमेंटम 0 था, कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो फाइनल भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था और रोटेशन चैप्टर में इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में फील करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये एक नेचुरल लॉ है, फिजिक्स का ये एक नेचुरल लॉ है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी हां बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये है हमारा दूसरा लॉ। अब एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नया है, आप लोगों ने 9th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो मैं आपको चुटकियों में समझा देता हूं कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, ठीक है, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम के लिए एक टॉर्क चाहिए होता है। एक टॉर्क का मतलब वो इफेक्ट जो किसी को घुमा दे, यूं यूं यूं, उसे कहते हैं टॉर्क। तो जब टॉर्क लगता है, टॉर्क, तब कोई बॉडी घूमती है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, और ये होता है कांस्टेंट। आई मतलब होता है कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा मैंने कहा कि ये चीजें बिल्कुल नई है और इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रोटेशन में, लेकिन फिलहाल मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि आप एक ट्विस्टर पे खड़े हैं। ट्विस्टर देखा है, जिम वगैरह में ट्विस्टर होता है जिस पे आप ऐसे खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे अपने आप घूमता है वो, ठीक है। तो सपोज करिए कि वो ऐसे घूम रहा है, ठीक, या एक कोई ऐसा घूमने वाला कोई चीज है और उस पर आप खड़े हो गए हैं और उसको घुमा दिया गया और आप ऐसे 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 घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। और फिर क्या होता है कि अचानक आप अपना हाथ ऐसे कर लेते हैं, और जैसे ही आप ऐसे हाथ करते हैं डिस्टेंस बढ़ता है, स्पीड अपने आप कम हो जाती है, वो स्लो घूमने लगता है। तो आपको अरे ये क्या हो गया, मैंने अपना हाथ खोला, स्पीड स्लो हो गई। फिर आपने देखा, फिर जैसे ही आपने अपना हाथ सिकोड़ लिया, स्पीड फिर बढ़ गई। ये सब क्यों हो रहा था, ये हो रहा था एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करने के लिए। अगर आप डिस्टेंस में चेंज करते हैं तो वो स्पीड में चेंज कर देता है अपने आप, नेचुरल फिनोमिना है। हमने उसकी स्पीड नहीं बढ़ाई, हमने तो अपने हाथ को फैलाया और क्या देखा, स्पीड स्लो हो गई, और जैसे ही हाथ को सिकोड़ा स्पीड बढ़ गई। आप जिम में जाएं, वहां एक ट्विस्टर होता है, वहां पे आप देखें ऐसे घूम के, या कहीं भी आपको ऐसा मिल जाएगा ट्विस्ट करने वाला कोई चीज, और वहां खड़े होकर और ऐसे घूम के देखिए, और आपको फील होगा कि क्या है एंगुलर मोमेंटम का फंडा। एक और एग्जांपल लूंगा मैं इसका, जो कि आपने देखा तो नहीं होगा लेकिन फील करना चाहिए था, लेकिन मैं फील कराऊंगा। हमारी एक अर्थ माता जी हैं जो कि इस तरह से घूमती हैं, और ये सन जो होता है वो यहां पे होता है, ये रहा सन, सन बाबा, बाबा, सन बाबा, और ये अर्थ माता जी। सो ये हमारी धरती माता है, अर्थ माता जी, ये बाबा। तो ये चक्कर लगाती रहती है इस तरह से, ठीक है, तो आप सबको पता होगा। तो कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे डिस्टेंस को कम करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, और वैसा ही बिल्कुल होगा। जैसे ही ये अर्थ यहां पर पहुंचेगी इस जगह पर, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिल्कुल। यानी कि जैसे ही अर्थ यहां पहुंचेगी, ये अर्थ हमारी वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जहां डिस्टेंस बढ़ा स्पीड कम, डिस्टेंस कम स्पीड ज्यादा। ये अपने आप होता है, ये लॉ है, ये हम नहीं करते,
हमने कुछ नहीं किया, ये कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मतलब कांस्टेंट है। आपने डिस्टेंस को सन से बढ़ा दिया, स्पीड अपने आप से घट गई, और आपने डिस्टेंस को कम कर दिया, स्पीड अपने आप बढ़ गई। तो आपको समझ आ रहा है? तो दिस इज द लॉ, सेकेंड लॉ, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करने वाला लॉ। हम लोग बात करेंगे तीसरे और आखिरी लॉ के बारे में, जो आपके चैप्टर में है। वैसे तो बहुत सारे लॉ होते हैं फिजिक्स के, लेकिन मैं बात करता हूं तीसरे लॉ के बारे में, जिसको आप सब बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ, आई वॉन्ट टू से, एनर्जी। वाओ, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं कि सिस्टम का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि एनर्जी क्या है। एनर्जी आखिर हम फील कैसे कर सकते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि एनर्जी क्या है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको फील होगा कि एनर्जी क्या है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं एनर्जी के कांस्टेंट होने की बात। लेट्स फील दैट, फील 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 फील। एक बच्चा था शरारती, जिसका नाम था पप्पू। ये पप्पू चौहान नाम का लड़का बहुत शरारती था, बहुत सोता था। क्यों सोता था? क्योंकि मोबाइल बहुत चलाता था। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, मुझे पता है। और उसने क्या किया, एक पत्थर को नीचे फेंक दिया इस तरह से, ठीक, और पत्थर नीचे आ गया। चौहान भाई साहब जो थे पप्पू, वो कुछ हाइट पर खड़े हुए थे। तो जब उस हाइट पर वो खड़े थे ना, तो उनके पास एक एनर्जी थी। स्टोन के पास भी एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी इनके पास पीई, पोटेंशियल एनर्जी। और सपोज करते हैं कि इनकी एनर्जी इस समय थी 100 जूल की एनर्जी। तो जब ये बॉल नीचे हिट करेगी, सपोज करिए यहां पर कोई बैठा है, कोई, और उसको टप से मारने के लिए टपका दिए, तो यहां पे जो स्टोन आएगा ना, उसकी एनर्जी भी होगी 100 जूल। अगर मैं मान लूं कि सिस्टम ऐसी जगह पे जहां एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट दैट कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, हाँ, बस उसका स्वरूप बदल गया। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी थी हाइट की वजह से, यहां पे बदल गया काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की वजह से, लेकिन 100 जूल ही रहा। और अगर हम कहीं बीच में यहां पर कहीं देखें, सपोज करें पोटेंशियल एनर्जी हमारी है 40 जूल, ठीक है, तो 101% जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी अब? 60 जूल, क्योंकि हमें टोटल मिलाकर 100 जूल करना है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी घटी जरूर, लेकिन किसी रूप में बढ़ गई, क्योंकि टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रखनी थी जितनी पहले थी। एग्जांपल और लेते हैं। ये है हमारा पेंडुलम, और इसको मैंने ऐसे ही, ठीक है, अब जब इसको मैंने यहां पे छोड़ दिया, तो सपोज कीजिए यहां पर है 50 जूल की एनर्जी, और जैसे ही हम छोड़ेंगे इसको, यहां पे वो चेंज हो जाएगी 50 जूल काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ऊपर जाएगी 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज होते रहेंगे, लेकिन अंततः उनका एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। मैंने एक चीज और बताई थी उस वीडियो में, एनर्जी क्या है में, कि लकड़ी को जब जलाते हैं तो लकड़ी का कुछ मास गायब हो जाता है। वो मास कहीं गायब नहीं होता, वो मास E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। यस, आइंस्टीन का इक्वेशन। डिटेल में आप उस वीडियो को देखिए, आप फील होगा कि वो मास कहां गया और एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ।